हेलो दोस्तों आज मैं आपके सामने नारद जी की एक कहानी लेकर पुनः प्रस्तुत हूँ। तो हुआ ये कि एक बार नारद जी किसी गांव में गए। उस गांव में नारद जी का इतना बढ़िया स्वागत हुआ कि नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। संपूर्ण विश्व में कहीं और इतना अच्छा स्वागत उन्होंने आज तक नहीं देखा था, स्वर्ग में भी नहीं। तो जब नारद जी उस गांव को छोड़कर जा रहे थे तो नारद जी ने गांव वासियों से पूछा कि हे गांव वासियों, आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरा इतना बड़ा स्वागत क्यों किया। तो गांव वालों ने बोला कि हे नारद मुनि, इस संपूर्ण विश्व में प्रतिक्षण भगवान का नाम लेने वाले आपसे बड़े भक्त हमने नहीं देखे और इसी वजह से हमने आपका इतना बढ़िया स्वागत किया। और हे मुनि, आप जैसे भक्तराज का स्वागत करके हम बड़े ही धन्य हो गए। नारद जी उनका उत्तर सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उस गांव से आगे बढ़ गए। अब वो बात उनके दिमाग में घर कर गई थी कि उनसे बड़ा भक्त इस संपूर्ण विश्व में कोई भी नहीं है। और यही बात सोच सोचकर वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान विष्णु, मैं इस विश्व में आपका सबसे बड़ा भक्त तो हूँ ही, तो क्या मैं आपका सबसे प्रिय भक्त भी हूँ। भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, निश्चय ही तुम मेरे बड़े भक्त हो और तुम मुझे प्रिय भी हो, लेकिन तुमसे भी बड़ा भक्त और तुमसे भी अधिक प्रिय मुझे एक और भक्त है। ये भक्त उज्जैन नगरी के पास एक छोटे से गांव में रहता है। वो एक छोटा सा किसान है। वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है और मेरे को वो सबसे ज्यादा प्रिय भी है। नारद बोले कि हे प्रभु, मैं इस भक्त से मिलना चाहूंगा। भगवान विष्णु बोले, जाओ नारद, इस भक्त के साथ एक दिन बिताओ और फिर मेरे पास आना। नारद उस किसान के पास पहुंचते हैं। जब तक वो पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। वो किसान खाना खाकर सोने की तैयारी में था, लेकिन नारद जी को आता देख वो उठ खड़ा हुआ और प्रणाम कहने लगा। नारद जी ने उस किसान से अपनी बात बताई और उसके साथ एक दिन बिताने का आग्रह किया। वो किसान तैयार हो गया। उस किसान ने नारद जी के लिए खाना बनाया और जब नारद जी खाना खा पी के सो गए तब वो किसान सो गया। अगली सुबह जब नारद जी जागते हैं, देखते हैं कि किसान आसपास नहीं है। किसान की पत्नी से उन्होंने पूछा तो पत्नी ने बताया कि वो किसान गौशाला में गायों और उसके बच्चियों की सेवा करने के लिए गया है और थोड़ी ही देर में आता ही होगा। किसान गाय का मीठा मीठा दूध लेकर पहुंचता है और नारद जी को गाय का मीठा दूध पिलाता है। नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं। सुबह नाश्ता करके जब वो किसान अपने खेत जाने की तैयारी में होता है तो वो एक बार बड़ी जोर से कहता है, जय भगवान। अब वो खेत की ओर निकल देता है। नारद जी भी उसके साथ होते हैं और नारद जी उसको खेत में हल जोतते हुए देखते हैं। मेहनत करता हुआ वो किसान खेत जोतता हुआ पसीने बहाता है और कब दोपहर हो जाती है पता भी नहीं चलता। दोपहर में किसान की पत्नी उसके लिए और नारद जी के लिए खाना लेकर पहुंचती है। नारद जी और वो किसान खाना खाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आराम करने के उपरांत किसान पुनः खेत में हल चलाने लगता है। शाम होने से पहले किसान वापस आ जाता है। नारद जी उसके साथ होते हैं। अब किसान कुल्हाड़ी लेकर वन में लकड़ियां लेने चला जाता है। लकड़ियां लेकर जब वो वापस आता है तब तक अंधेरा हो चुका होता है। उसकी पत्नी उसके लिए खाना बना चुकी होती है। नारद और उस किसान ने मिलकर खाना खाया और खाना खाने से पहले वो किसान एक बार कहता है, जय भगवान। अब नारद जी का एक दिन समाप्त हो जाता है। वो उस किसान से आज्ञा लेकर चल पड़ते हैं। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, वो किसान तो आपका नाम दिन में केवल 2 बार लेता है, तो वो कैसे आपका सबसे बड़ा और सबसे प्रिय भक्त हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक कर्म करना पड़ेगा। नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप आदेश दीजिए। भगवान विष्णु एक जलता हुआ दीपक नारद को देते हैं
और उनसे कहते हैं कि इस जलते दीपक को लेकर संपूर्ण विश्व के एक चक्कर लगा के आओ, और याद रखना कि इस दिए से तेल की एक भी बूंद बाहर नहीं छलकनी चाहिए। नारद कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा को अवश्य मानूंगा। अब नारद उस दिए को लेकर संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो वापस पहुंचते हैं तब भगवान विष्णु उनसे पूछते हैं कि हे नारद, बताओ, परिक्रमा के दौरान इस दीपक से तेल की एक भी बूंद गिरी तो नहीं? नारद कहते हैं, हे प्रभु, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इस दिए से तेल की एक भी बूंद बाहर न गिरी। प्रभु कहते हैं, नारद, ये बताओ कि जब आप परिक्रमा कर रहे थे तो उस समय आपने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद बोले, हे प्रभु, मैं तो इस दिए को संभालने में इस तरह से व्यस्त था कि मुझे इस बात का स्मरण ही नहीं रहा। तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका नाम एक भी बार नहीं लिया। अब नारायण बोलते हैं, देखो नारद, जब मैंने आपको एक कर्म दिया, उस कर्म के दौरान आपने मेरा नाम एक भी बार नहीं लिया। जिस समय आप मेरा नाम ले रहे होते हैं उस समय आप अन्य कोई भी कर्म नहीं कर रहे होते हैं। अब उस किसान को देखिए, वो किसान सुबह से लेकर शाम तक अपने कर्म में लगा रहता है, परिश्रम रूपी वो मेरी कठिन तपस्या करता है, और इस तपस्या में वो इस बात का ख्याल रखता है कि उसके परिवार के भरण पोषण में कोई कमी न रह जाए। और इस संपूर्ण तपस्या के दौरान वो मेरा नाम 2 बार लेता है, और यही वजह है कि वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। क्योंकि परिश्रम रूपी तपस्या मेरी सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़ी आराधना है, और इस कर्म को करते हुए वो मेरी सबसे बड़ी सेवा करता है, और यही वजह है कि वो मेरा सबसे बड़ा भक्त और मुझे सबसे अधिक प्रिय है। नारद जी भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अब समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ कि कर्म करना ही सबसे बड़ी तपस्या है, और कर्म में ही भगवान बसते हैं। अब मेरे मन से अंधकार और अहंकार दूर हो गया। और ये कहकर नारद जी किसी और लोक में चल पड़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कर्म करना ही सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़ा धर्म है, और यही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं। अगर ये आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।